Bismillahirrahmanirrahim, my dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज हम स्टडी इन चाइना को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी कहता हूँ क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी हमारी स्टडी इन चाइना पार्ट 1 में, जिसमें मैंने एक बात कही थी एजुकेशन के हवाले से कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक में ये फरमाया है कि इल्म हासिल करो, तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों न जाना पड़े, जबकि ये अल्लाह ने कुरान पाक में नहीं कहा है। ये एक बहुत ही पॉपुलर अरबिक कोटेशन है जिसका मतलब ये है कि इल्म हासिल करो, इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। तो उसके लिए मैं दिल से आपको सॉरी कहता हूँ। आज हम अपने टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे चाइना में स्टडी करने के लिए आप लोग कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें मैंने कुछ बातें आपसे डिस्कस की थी। आज हम उनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको कहा था कि स्कॉलरशिप्स को अवेल करने के लिए चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट्स को ब्राउज करना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग अप्लाई करते हैं। उसमें हर साल जनवरी एंड फरवरी के मंथ्स में स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की और पीएचडी की स्कॉलरशिप आती हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल किया जाता है और कैसे वो सारी चीज़ें आपको नोटिफाई कर रहे होते हैं। ऑनलाइन आप लोगों के टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद 3-4 मंथ्स के प्रोसेस के बाद आप लोगों को एडमिशन मिलती हैं। आज हम इसी बात को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। जब आप लोगों की स्कॉलरशिप्स जो होती हैं चाइना में, मैं बात कर रहा हूँ चाइना में एक होती है चाइनीज मीडियम यूनिवर्सिटीज और दूसरी होती है इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज। मोस्टली चाइना में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो चाइनीज मीडियम होती हैं। वहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग जो होता है वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें मोड ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश में होता है। तो जो ग्रेजुएशन है एंड मास्टर्स है उसमें मोस्टली चाइनीज मीडियम होती हैं। बाकी जो पीएचडी की आप लोगों की स्कॉलरशिप्स होती हैं वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में होती हैं और चाइनीज मीडियम यूनिवर्सिटीज में भी होती हैं। मगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च होती है पीएचडी की वो इंग्लिश में होती है, चाइनीज में नहीं होती। इंग्लिश जो स्पीकिंग जो कंट्रीज होते हैं उनके जब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनके लिए जो रिसर्च होती है वो इंग्लिश में होती है। बाकी ग्रेजुएशन, मास्टर्स ये जो है वो मोस्टली चाइनीज लैंग्वेज में ही होती हैं। उसमें पढ़ाया जो जाता है वो चाइनीज लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्कॉलरशिप की कैटेगरीज कौन सी होती हैं। जी हाँ, स्कॉलरशिप्स 2 किस्म की होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, एक होती है गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप और दूसरी होती है यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में जो पर मंथ रिम्यूनरेशन दिया जाता है वो भी ज्यादा होता है, जबकि यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप होती है उसमें पर मंथ रिम्यूनरेशन कम होता है। एक तो स्कॉलरशिप में ना ही आपको यूनिवर्सिटी की फीस देनी होती है, ना ही आपको हॉस्टल की फीस देनी होती है, और इसके अलावा आपको पर मंथ अलाउंस भी दिया जाता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरा जो अलाउंस था पर मंथ
3500 युआन था। वहाँ पे युआन की करेंसी होती है RMB में, तो मेरा जो अलाउंस था 3500 युआन था PhD का, जबकि मास्टर्स का होता है 3000 और ग्रेजुएशन का होता है 2000। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 2-3 साल पहले की बात। अभी आप लोग हर दफा उनकी स्कीम्स चेंज होती रहती हैं, स्कॉलरशिप जो हैं उसमें अलाउंसेस जो हैं अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं RMB की, तो एक RMB पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 40 रुपए के बराबर होता है। पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर एक RMB होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग ग्रेजुएशन पे हैं, या आप लोग मास्टर्स पे हैं, या आप लोग PhD पे हैं। तो ग्रेजुएशन का अलाउंस कम होता है, मास्टर्स का उससे थोड़ा ज्यादा होता है, PhD का सबसे ज्यादा होता है। तो ये दो लेवल की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स और एक होती हैं आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप अप्लाई करें तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा, जो कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल, जी हाँ, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल्स की जो भी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट की होती हैं, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी बात ये है, वहां पे एक चीज होती है HSK की, जी हाँ, चाइनीज लैंग्वेज की। आप लोगों को चाइनीज लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग अमेरिकन कंट्रीज में जाते हैं या हम जब UK जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग टॉफल या IELTS वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे चाइना में चाइनीज कोर्स हमें करना होता है, वहाँ पे एग्जाम देने होते हैं, HSK के एग्जाम कहलाते हैं। HSK की लेवल्स होती हैं। HSK का जो एग्जाम होता है वो चाइनीज का एग्जाम होता है, जिसकी 6 लेवल्स होती हैं, जिसमें HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 एंड HSK 6। ये 6 लेवल्स होती हैं चाइनीज लैंग्वेज की। HSK 1 से लेकर HSK 3 तक वो बिगिनर्स लेवल होती है। HSK 4 एंड HSK 5 ये आप लोगों की लर्नर्स लेवल होती है, और HSK 6 ये आप लोगों की एडवांस लेवल होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, एडमिशन के लिए HSK की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, मगर जब आप डिग्री के टाइम पर आते हो, डिग्री लेने के टाइम पर आते हो, तो वहां पे आपको HSK का एग्जाम लाजमन देना पड़ता है। उसके बगैर आप लोगों को डिग्री इश्यू नहीं होती। जब आप मास्टर्स में होते हैं तो वहां पे HSK 4 देना पड़ता है। जब आप PhD में होते हैं तो आपको HSK 5 देना पड़ता है। मैं PhD कर रहा था, मैंने वहां पे HSK 5 के लेवल को क्वालिफाई किया था, उसके बाद मुझे PhD की डिग्री मिली थी। ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं बताई गई थी। हम जब वहां पे गए थे फिर हमें पता लगा, जब हम इन चीजों के इन स्टेप्स को हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें पता लगा कि ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको बताने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें वेबसाइट्स में, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इसको डिटेल इवैल्यूएशन के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। बाकी एक और वीडियो में स्पेशली बनाऊंगा जिसमें चाइनीज लैंग्वेज के बेसिक जो सेंटेंसेस हैं और इसका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, उसके हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।